मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदस रथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मित्रों, आज हम श्री रामचंद्र जी के विषय में पढ़ेंगे, जो भक्तों के हितकारी हैं। अयोध्या के स्वामी श्री रामचंद्र जी के गुणगान शिव जी ने पार्वती के समक्ष किया है। रजत सीप महो भास जिमि रामा, जथा भानु करे बारी सिया रामा। यद्यपि मृषाति हो काल सोई रामा, भ्रम न सकई को टारि सिया रामा। एहि विधि जग हरि आश्रित रहई, यद्यपि असत्य देत दुख आई। जो सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे न दूरी दुख होई। जासु कृपा से भ्रम मिट जाई, गिरिजा सोई कृपाल रघुराई। आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमानी निगम अस गावा। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकताज बड़ जोगी। तन बिनु सर परस नयन बिनु देखा, ग्रही घ्राण बिनु बास अशेषा। असि सब भांति आलोक की करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। जैसे सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी की बिना बहुए भी प्रतीत होती है, यद्यपि यह प्रतीति तीनों लोकों में झूठ है, तथापि इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता। इसी तरह यह संसार भगवान के आश्रित रहता है, यद्यपि यह असत्य है तो भी दुख तो देता ही है। जिस तरह स्वप्न में कोई सिर काट ले तो बिना जागे वह दुख दूर नहीं होता। हे पार्वती, जिसकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है, वही कृपालु रघुनाथ जी हैं, जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं जान पाया। वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके इस प्रकार गाया है। वह ब्रह्म बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कान के सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है, बिना मुंह के सारे छहों रसों का स्वाद लेता है और बिना ही वाणी के बहुत योग्य वक्ता है। वह बिना ही शरीर के स्पर्श करता है, बिना ही आँखों के देखता है और बिना ही नाक के सब गंधों को ग्रहण करता है। इस ब्रह्मा की करनी सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है कि जिसकी महिमा नहीं कही जा सकती। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदस रथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जय में गवहि वेद बुद्धि रामा, जाहि धरहि मुनि धान सिया रामा। सोई दशरथ सुत भगत हित रामा, कौशलपति भगवान सिया रामा। काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करऊं बिसोकी। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सब उर अंतर जामी। बिबसहु जासु नाम नर काई, जन्म अनेक रचित अग दहाई। सादर सुमिरन जे नर करही, भाव बरिधि गोपद इव तरही। राम सो परमात्मा भवानी, तह भ्रम अति अभिहित तव बानी। अस संशय आनत उर माही,
ज्ञान विराग सकल गुण जाई। सुनि शिव के भ्रम भंजन बचना, मिटि के सब कुतरक के चर रचना। भई रघुपति पद प्रीति प्रतीति, दारुण असंभावना बीती। जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिसका ध्यान धरते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। हे पार्वती, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उसे राम मंत्र देकर शोक रहित कर देता हूँ, मुक्त कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर जानने वाले हैं। विवश होकर बिना इच्छा के भी जिनका नाम लेने से मनुष्य के अनेक जन्मों के किए हुए पाप जल जाते हैं, फिर जो मनुष्य आदर पूर्वक उनका स्मरण करते हैं, वे तो संसार रूपी समुद्र को गाय के खुर से बने गड्ढे के समान अर्थात बिना किसी परिश्रम के पार कर जाते हैं। हे पार्वती, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं। उनमें भ्रम देखने में आता है। तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही उचित है। इस प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान, वैराग्य आदि के सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। शिव जी के भ्रमनाशक वचनों को सुनकर पार्वती जी के सब कुतर्कों की रचना मिट गई। श्री रघुनाथ के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास हो गया और कठिन असंभावना, जिसका होना संभव नहीं, ऐसी मिथ्या कल्पना जाती रही। मंगल भावन अमंगल हारी, द्रवहु सुदर्शे रथ अजीरा बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। पुनि पुनि प्रभु पद कमल गहि रामा, जोरी पंख रूपानि सिया रामा। बोली गिरिजा बचन बर रामा, मनहु प्रेम रस सानि सिया रामा। शशिकर सम सुनि गिरा तुम्हारी, मिटा मोह सरदा तप भारी। तुम कृपाल सबु संशय हरेउ, राम स्वरूप जानी मोहि परेउ। नाथ कृपा अब गयो विषादा, सुखी भयो प्रभु चरण प्रसादा। अब मोहि आप किनी किंकरी जानी, यद्यपि सहज जड़ नारी अयानी। प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूँ, जो मोह पर प्रसन्न प्रभु आहू। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्वरहित सब उरपुरवासी। नाथ धरेउ नर तनु कहु हेतु, मोहि समझाऊ कहु वृष केतु। उमा वचन सुनि परम विनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता। बार बार शिव जी के चरण कमल को पकड़कर वह अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम रस में सानकर सुंदर वचन बोली। आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा अज्ञान रूपी शरद ऋतु क्वार का धूप की भारी ताप मिट गया। हे कृपालु, आपने मेरा सब संदेह हर लिया। अब श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया। हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा विषाद जाता रहा और आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और ज्ञानहीन हूँ, तो भी अब आप मुझे अपनी दासी जानकर, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो बात मैंने आपसे पूछी थी वही कहिए। यह सत्य है कि श्री रामचंद्र जी ब्रह्म हैं, चिन्मय ज्ञान स्वरूप हैं और अविनाशी हैं, सबसे रहित और सबके हृदय में रूपी नगरी में निवास करने वाले।
फिर हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया है? धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, यह मुझे समझाकर कहिए। पार्वती जी के अत्यंत नम्र वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी की कथाएं, उनका विशुद्ध प्रेम देखकर, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदसे रथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हिय हर्षे का मरि तब रामा, शंकर सहज सुजान सिया रामा। बहुविधि उमहि प्रशंसि पुनि रामा, बोले कृपा निधान सिया रामा। तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक ही सुजान कृपा निधान शिव के मन को बहुत ही हर्षित हुए और बहुत से प्रकार से पार्वती की बड़ाई करके बोले कि हे पार्वती, निर्मल रामचरितमानस की वह मंगलमयी कथा सुनो जिसे काकभूषणी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने सुना। तो मित्रों, हमारा पाठ यहीं तक आज। अगले पाठ में हम राम जी के निर्मल स्वभाव के बारे में पढ़ेंगे।